अभी हम लोग यहाँ पे C++ में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या है और इनका इस्तेमाल हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं, ये भी जरा हम लोग देख लेंगे। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल, लाइक अगर आपको वोट करना है तो हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। एक तो आपकी एज 18 होनी चाहिए या 18 से ऊपर होनी चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जो भी हमारे पास कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरह हम लोग अपने कोड के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले वेरिएबल बनाती हूँ इंटीजर टाइप का। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ a और इसको वैल्यू दे देती हूँ 6, एंड देन फिर मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूँ b और उसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 4। अभी हम लोग यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर std नेमस्पेस लिख देती हूँ cout, देन हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कंडीशन लिखती हूँ a इज लेस देन 10, एंड यहाँ पर मैं लगाती हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड देन मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिखती हूँ b इज लेस देन 10। अभी यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एंड में सेमीकोलन। अब हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो एक्सप्रेशंस है, क्या ये दोनों भी ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो a लेस देन 10, जी हाँ a लेस देन है 10 से, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि b लेस देन 10, तो हाँ b की भी वैल्यू लेस देन है 10 से। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो जो भी कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो अभी जरा हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी G++, देन मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी ज्ञानीपंडित.cpp। फिर हम लोग यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है a। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि जब वैल्यू 1 आती है हमारा आंसर ट्रू होता है। तो अभी जो हमारी कंडीशंस थी वो दोनों सेटिस्फाई हुई तो हमारा आउटपुट ट्रू आया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर 1 आया है। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो हमें यहाँ पे 0 दिखता, यानी कि फॉल्स। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स कर देती हूँ, लाइक a ग्रेटर देन 10 करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर दी। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई है। अब जरा हम लोग यहाँ पर अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ G++, अपनी फाइल का नाम ज्ञानीपंडित.cpp, फिर अपनी exe फाइल का नाम लिख दूंगी मैं यहाँ पे जो कि है a। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। तो आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 0। अब ये तो था लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर जरा लॉजिकल और ऑपरेटर को समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लाइक अगर आप लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। तो वहाँ पे इमेज के काफी सारे फॉर्मेट दिए होते हैं, लाइक आप लोग PNG टाइप की इमेज अपलोड कर सकते हैं या JPEG टाइप की इमेज अपलोड कर सकते हैं, राइट। अब ये लॉजिकल और ऑपरेटर कहता क्या है कि हमारे पास काफी सारे एक्सप्रेशंस हैं और उस एक्सप्रेशंस में से एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। तो अब ये कैसे होता है जरा हम लोग इसे कोड के थ्रू समझ लेते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ और अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे std cout, देन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट्स और अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज लेस देन 10, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम लोग यहाँ पर ये पाइप्स का यूज करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाती हूँ सेकेंड कंडीशन जो कि होंगी b इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने लगाए दो कंडीशन, बट जो हमारी पहली कंडीशन है वो तो ट्रू है, बट जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स है, बट जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। अब ये जो लॉजिकल और ऑपरेटर है ये क्या कहता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशंस में से एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो रहा है तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो ट्रू में आएगा। तो अभी जरा हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में आ जाएंगे, क्लियर स्क्रीन कर देंगे और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी G++ और अपनी फाइल का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp, देन मैं अपनी exe फाइल का नाम लिख दूंगी जो कि है a। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ट्रू, यानी कि जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 1। तो कुछ इस तरह ये लॉजिकल और ऑपरेटर काम करता है। अभी हम लोग यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को समझेंगे। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ, देन मैं यहाँ पे लिखूंगी std फिर cout
फिर हम लोग यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगा दूंगी। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है यही आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन। अब मैं कंडीशन लगाती हूँ a इज लेस देन 10। अब ये कंडीशन ट्रू है, a छोटा है 10 से। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट लगाती हूँ b इज लेस देन 10। अब ये भी कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ पर मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, इसीलिए जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, यानी कि जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 0। तो अभी जरा हम लोग इसे रन करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे जस्ट अपने टर्मिनल पे आ जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दूंगी, देन हम लोग अपनी exe फाइल का नाम डाल देंगे जो कि है a। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी कि जो ये कंडीशन थी ये तो ट्रू थी, बट हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया है तो इसने क्या कर दिया, इसे फॉल्स कर दिया है। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के रिलेटेड काफी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा, तो आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब हम लोग आगे एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे।